नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूँ, ये चश्मे पहनने पड़ रहे क्योंकि मेरी आँखों में वापस से वो इन्फेक्शन हुआ है जिसका 2-4 दिन या 1 हफ़्ता चलता है, व्हाटएवर। सो आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ वो इसलिए आई हूँ क्योंकि एक वायरल वीडियो चल रही है और वो वीडियो चल रही है विकास सिंह, जो कि एडवोकेट रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के, मर्डर केस के। और जब वो इस केस में थे और अब जब वो इस केस में नहीं है, उनकी दो परिभाषाएं सुनने में आ रही हैं। वो कैसी परिभाषाएं हैं वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो। अगर जिसने नहीं देखा है तो उनको मैं कुछ समराइज़ करके बताना चाहती हूँ, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो विकास सिंह ने इस इंटरव्यू के दौरान में कही है, वो आपके तक मैं लेकर आ रही हूँ। तो विकास सिंह जी ने ये हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। ये एक बहुत ही नया इंटरव्यू है क्योंकि आप अगर इस इंटरव्यू को सुन रहे हो तो उसमें खास करके बताया गया है कि 4 साल बीत गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, यानी कि ये बहुत ही नया इंटरव्यू है। जिस इंटरव्यू के दौरान उन्हें ये प्रश्न पूछे गए कि आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे मामले में, आपका क्या कहना है सीबीआई के ऊपर, तब उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि जब वो इस केस के एडवोकेट रह चुके थे, जो कि 1-1.5 साल तक थे वो लगभग, तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं इस केस को चला रहा था तब 2-2.5 महीने के बाद उनके खुद के परिवार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के तरफ से उनकी बहनों का, यानी कि प्रियंका और श्वेता सिंह, कीर्ति और दूसरी जो सारी उनकी बहनें हैं, 2 और जो बहनें हैं, उन लोगों का ये कहना था कि इस केस को स्लो डाउन कर दीजिए, आप अपने तरफ से थोड़ा पीछे हट जाइए क्योंकि हमें इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकता है या व्हाटसोएवर रीज़न। उन्होंने ये कहा कि यू गाइस प्लीज़ स्लो डाउन, आप प्लीज़ स्लो डाउन हो जाइए और इस पूरे मामले को धीरे धीरे रफा दफा करिए अपने तरफ से, हमें इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा विकास सिंह ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कहा। अब यहाँ बात आ जाती है दो राहें की। अब यहाँ पर दो राहें क्यों आ रही है और स्पेशली विकास सिंह के ऊपर क्यों हमें भरोसा नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि विकास सिंह ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान ये तक कहा कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के पहले उनकी सुधीर गुप्ता के साथ जब बात हुई थी, टेलीफोनिक हुई या उनके सामना सामने बात हुई, तब सुधीर गुप्ता ने बड़े ही स्पष्ट रूप में ये कहा 100% नहीं 200% ये एक मर्डर है और इसमें किसी ने उसका कोई नहीं कह सकता कि उसने सुसाइड करा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास चिन्ह होता है जिस चिन्ह के दौरान से हमें पता चलता है कि इसका गला घोंटा गया है या उसे मौत के घाट उतारा गया है, जबरन उसका गला दबाया गया है, वो सारी बातें क्लियर हो जाती है। और सुधीर गुप्ता ने कहा कि इट इज़ 200% श्योर दैट इट इज़ अ मर्डर केस एंड नॉट अ सुसाइड केस। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी आंखों से कॉन्स्टेंटली आंसू गिर रहे हैं क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। उसके बाद यहाँ पर ये तक कहा गया विकास सिंह की तरफ से कि विकास सिंह ने इस पूरे मामले को जब देखा और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, एम्स की वो रिपोर्ट्स आई, जब एम्स की रिपोर्ट के दौरान ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा है, और तब सुधीर गुप्ता ने भी अपना बयान चेंज कर दिया और कहा कि हाँ ये सुसाइड है, इट्स नॉट मर्डर। एंड तब विकास सिंह वॉज द पर्सन जो उसका एडवोकेट होते होते उन्होंने ये कहा कि वी शुड चेंज द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। मुझे ये पता है कि ये मर्डर केस है और मेरे पास ये सारे सबूत है, सुधीर गुप्ता ने हमें ये बताया है, इट्स अ 200% श्योरिटी दैट इट्स अ मर्डर केस एंड इट्स नॉट अ सुसाइड। तो मैं उस बिना पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक जो ग्रुप जिसने ये चेक किया है और ये रिपोर्ट बदल के दी है, जो झूठी रिपोर्ट दी है कि इट इज़ अ सुसाइड एंड नॉट अ मर्डर, मैं उस पूरी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को चेंज करवाने की अपील करता हूँ। इस अपील के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने ये अपील के सारे पेपर्स, एप्लीकेशन, सारा कुछ तैयार करके रखा था, लेकिन उसी वक्त
सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने ये कहा कि आप प्लीज़ स्टेप बैक करिए, आप स्लो डाउन हो जाइए, हमें इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना है। और इस वजह से मैं क्लाइंट की सारी बातें मानता हूँ और मैंने क्लाइंट की सारी बातें मानते हुए स्लो डाउन करा और उसके बाद मैंने इस केस को भी छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे कहा गया था। और उसके बाद मैं बहुत ट्रोल हुआ क्योंकि मेरा 70 करोड़ उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें सभी को पता है, हमने वीडियोस भी बनाई है और हमने वहाँ पे मेंशन भी किया कि किस तरह से विकास सिंह जो है वो एक तरफ से धोखेबाजी कर रहा था। क्योंकि जो इंसान इतने टाइम तक 1-1.5 साल तक हमारे सुशांत के केस के लिए लड़ाई कर रहा है, वो अचानक से सुशांत के केस को छोड़ देता है और छोड़ने के तुरंत बाद उसका 70 करोड़ का एक बंगला बन जाता है। माइंड यू गाइस, 70 करोड़ का एक बंगला बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि एक ऐसे अच्छे वकील की जो एक जज भी रह चुके हैं, नीलेश ओझा जी, जो नीलेश ओझा जी अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी शिद्दत से सारे पेपर्स, सारा कुछ, सारा मामला इकट्ठा करके वो जो लड़ाई करने के लिए तैयार है दिशा सल्यान के केस में, क्योंकि उनको पता है कि दिशा सल्यान का केस अगर सॉल्व होता है तो बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत का भी केस सॉल्व हो जाता है। तो एक तरफ ये इंसान है जो डाउरी नहीं, व्हाट यू से, रिश्वत लेके, यस, रिश्वत लेके काम करता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि इसने ज़रूर से रिश्वत ली है, क्योंकि इस रिश्वत को लेने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया, वो अपने बंगले में मस्त है। उसने इनफैक्ट आर्यन खान के केस के टाइम में ये कहा कि बच्चे की कोई दोष नहीं है। अरे ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे, ये लोग तो फंसाना चाहते हैं शाहरुख खान के बेटे को, शाहरुख खान का नाम आए इसीलिए शाहरुख खान के बेटे को फंसाना चाहते हैं और इस वजह से ड्रग्स का केस बना रहे हैं। ये वही इंसान है विकास सिंह। और ये विकास सिंह के ऊपर बहुत आश्चर्यजनक की और एक बात आती है जो उसने इंटरव्यू में कहा। उसने इंटरव्यू में ये तक कहा कि रिया, जो कि तब पहले से वो ये कहता था कि रिया इज़ द वन हु हैज़ डन एवरीथिंग, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस मर्डर केस में, वो इस बार इस इंटरव्यू में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, बट मर्डर केस में उसका इन्वॉल्वमेंट मुझे उतना नहीं लगता है। ये विकास सिंह ने अपने इस बार के इंटरव्यू में कहा। तो विकास सिंह, या तो आप पूरी तरह से मर जाइए, बेशरम हो आपको सीरियसली आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि आप सही के रास्ते में चल के उसके बाद आपको जब पैसे मिलते हैं, आपकी जेब गर्म होनी शुरू करते हैं, तब आप इन्हीं आरोपियों के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। आप तो महेश भट्ट, सलमान खान, सबको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबको ये पता होगा कि विकास सिंह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं बॉलीवुड के। वो अपने इंटरव्यू में ये ज़रूर कहते हैं कि देखिए बॉलीवुड में ऐसा होता है, वैसा होता है। उसे कहना पड़ेगा क्योंकि उसे भी अपना नाक बचाना है, उसे भी दुनिया को ये कहना है कि देखिए अगर मैं बॉलीवुड का सपोर्ट करता तो मैं ऐसा नहीं कहता। बट ये तो टिप बाय, मतलब ये छोटी मोटी बातें हैं जो कोई भी कह सकता है, एंड इट इज़ वेरी एविडेंट। मैं आपको ये भी बता दूं कि नीलेश ओझा जी जब सारी चीज़ें लेकर तैयार है, जबकि उनको डेट्स नहीं मिल रही है, अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को दिशा सल्यान के केस को वापस से डेट मिली है, बट ये डेट पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ सिर्फ आगे ही बढ़ रही है। इट इज़ वेरी एविडेंट कि आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लेकर उनको गिराने वाली है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट जिसको वोट दे देकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया, थैंक गॉड मैंने कोई वोटिंग नहीं की। हाँ, मैं मोदी सरकार के साथ हूँ, क्योंकि मेरी जो दोस्त है मोमिता, उसने बहुत एक अच्छी बात करी थी कि एक होती है बहुत ही ख़राब टीम और एक होती है थोड़ी ख़राब टीम, तो तुम किसको चुनोगी? थोड़ी ख़राब टीम को चुनोगी ना, तुम्हें चुनना ही पड़ेगा। तो बहुत जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इतनी गई गुजरी है, उससे अच्छा बीजेपी है, इसलिए बीजेपी को सब चुन रहे हैं, बाकी कोई बेस्ट तो कोई भी नहीं है। तो यही जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर हम लोग ने इतना विश्वास दिखाया, उस गवर्नमेंट ने कोई बदलाव नहीं किया। उस गवर्नमेंट अगर चाहता तो जिस हिसाब से ये बड़े दिग्गज पैसे डालकर रोक रहे हैं इस केस को, वो थोड़ा सा पैसा और डालकर इस इंसान को न्याय दिला सकते थे। और अगर ये न्याय दिलाए ना बीजेपी हो या जो भी भाजपा टीम, जो भी आप कहते हो,
वो अगर इस पूरी मामले को न्याय दिलाएंगे ना तो वही फ़ायदे में रहेंगे। मैं तो यही समझाना चाहती हूँ कि भैया आप ही फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आप एक तरफ से अपने नाम के साथ साथ ये जोड़ के रखोगे कि अरे वाह, बीजेपी के न्याय में ये जोड़ था कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को भी अरेस्ट करवाया गया, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को भी सज़ा दी गई। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो मर्डर मिस्ट्री था वो उन लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये तो उनका ही फ़ायदा है, बट ये लोग समझते कहाँ हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के साथ फंसे हुए हैं। अब पॉलिटिशियंस है भाई, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट पॉलिटिशियंस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही पॉलिटिशियंस को हम अपना वोट देते हैं और पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं करते हैं। वो वोट लेकर अपनी अपनी कुर्सियाँ पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे सुशांत के केस में। मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबाना नहीं चाहती हूँ, बट बहुत बुरा लगता है ये सुनकर। अगर विकास सिंह के कहने पर अगर हम लोग जाते हैं और अगर हम ये मानते हैं कि उसकी खुद की फैमिली ने ये कहा कि प्लीज़ स्लो डाउन, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। एंड आई एम श्योर कि ये के सिंह यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने नहीं कहा होगा। ये अगर कहा होगा तो ये प्रियंका या श्वेता कीर्ति जैसे ही लोगों ने कहा होगा। बहुत ही बुरा लगता है ये। और एक बात बताने के लिए, आप लोग सभी देखते होंगे संदीप फोगाट का जो चैनल है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। उन्होंने खुद अपने शब्दों में ये कहा कि श्वेता कीर्ति से उन्होंने बात करी और उनका ये कहना है कि श्वेता कीर्ति ने उनको ये कहा कि आप प्लीज़, आपको जो भी कहना है ना आप कहिए, लेकिन आप ये मत करिए कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना है ये वो, प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए एंड आप ये पूरी तरीके से ये चीज़ जो है वो सौंप दीजिए सीबीआई को। सीबीआई अपना काम करेगी, आप मत कुछ करिए। आप ये सारे रिवॉल्ट वगैरह, ये जो भी वॉरियर्स वगैरह है, वो सब आप लोग प्लीज़ स्टॉप हो जाइए। रियली तुम्हें शर्म आनी चाहिए श्वेता कीर्ति, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो 2003 के एंड में तुम निकली क्योंकि तुम्हें तुम्हारी नॉवेल को प्रमोट करना था अपने भाई के नाम को यूज़ करके, इसीलिए तुम बाहर आई। तुम कहाँ थी इतने वक्त? 2020 में तुम्हारे भाई की मौत होती है, 21 को तुम आती हो, एक हाथ जोड़ के एक वीडियो बनाती हो, सीबीआई प्लीज़ कम एंड डू द नीडफुल, तब सीबीआई आती है। और सीबीआई के आने के बाद कभी भी तुम लोगों ने पूछा कि सीबीआई व्हाट यू आर डूइंग फॉर माय ब्रदर? क्या तुम्हें नहीं जानना है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था? और एक प्रियंका दी, जो प्रियंका दी 21 में या 22 के, जो हम लोग SSR वॉरियर्स जो इतना रास्ते पे खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, इवन पुलिस स्टेशन में भी चले जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है उनके साथ, मार काट भी होती है, एनसीबी के ऑफिस में जाते हैं जब एनसीबी इन्वॉल्व होती है। हर तरफ से अपने भाई यानी सुशांत सिंह राजपूत के प्यार के लिए वो लोग क्या कुछ नहीं करते, टेंट का पैसा, बैनर का पैसा, खुद से सब कुछ करते हैं। क्या वो लोग आपके पास आए प्रियंका दी? बट आपने क्या किया? आपके आते ही ये SSR वॉरियर्स जो रास्ते पर रिवॉल्ट करते थे वो सब बंद हो गया, क्योंकि आपने जंग छेड़ दी उन लोगों के, आपने ग्रुपिज़म करा। आपने ये तक कहा कि ये जो फ़ोटोज़ है ये फ़ोटोज़ हटा दो, मेरे भाई की ये फ़ोटोज़ मत लगाओ, हमें दर्द होता है। तो दर्द तब नहीं होता है जब आप ये सब कहते हो? आपको दर्द तब नहीं होता है जब आप सोचते हो कि आपके भाई को क्या दर्द हुआ होगा, उसका मर्डर किस हिसाब से कैसे हुआ होगा, क्या तड़प रहा होगा, क्या बेचारा बोल रहा होगा, चिल्ला रहा होगा? ये नहीं समझ में आता है। ये SSR वॉरियर्स की वजह से ही, ये SSR वॉरियर्स की वजह से ही आज तक लोगों के दिलो दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत है। आप लोगों के अगर हवाले कर दिए होते तो 2 दिन में ही किस्सा ख़त्म हो जाता, वो एक स्टोरी हो जाती, वो एक पास्ट हो जाता। लेकिन उस पास्ट को आज तक प्रेजेंट और फ्यूचर में रखने की अगर ताकत है तो सिर्फ SSR वॉरियर्स में है। आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ देम, आई एम रियली प्राउड टू बी वन ऑफ देम। एंड श्वेता कीर्ति, आप ये संदीप जी को बोलते हैं कि आप ये सब मत बोलिए, आप वो सब मत बोलिए, प्लीज़ आप चुप रहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप चुप मरिए, समझे ना? आप चुप रहिए। एंड प्लीज़ संदीप जी, अगर आपको इनको बुलाना भी है तो बी रेडी टू गिव आंसर्स टू हर, बिकॉज मुझे भी पता है आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ऐसी सड़ी हुई बातें। कोई भी गेस्ट क्यों ना हो, आप भी अच्छे से जानते हो कि हमारे भाई को कितनी दिक्कतें हुई है, कितनी मुश्किल हुई है।
वो और दिशा सल्यान दोनों अभी भी तड़प रहे हैं अपने जस्टिस के लिए। एंड हम लोग तब तक लड़ाई करेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता। मेरी कैसी भी हालत हो, कुछ भी हो, बट आई विल ऑल्सो फाइट फॉर हिम टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं ज़्यादा आज नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बट मैंने जितना भी बोला शायद आपके दिल तक पहुँच गया होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हो सके तो ये शेयर करिए, ये वीडियोस जितनी हो सके आप शेयर करिए। और वो इंटरव्यू भी देखिए जिसमें ये विकास सिंह जी ने ऊटपटांग बातें करी हैं। ये सीरियसली बहुत ही ख़राब लगता है, अपनों पर से विश्वास निकल जाता है ऐसी सारी बातें सुनकर। अगर अपने ही स्लो डाउन करने की बात करें या पीछे हटने की बात करें तो ये कातिल तो आराम से घूम रहे हैं इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की पनाह से ही तो घूम रहे हैं। क्या ये आपको बर्दाश्त है? मुझे बर्दाश्त नहीं है। कमेंट्स पर बताइए और हो सके तो इन सारी वीडियोस को शेयर करिए। एंड अगेन फाइट फॉर SSR। लेट्स नॉट स्टॉप आवर फाइट, लेट्स नॉट स्टॉप होपिंग वी विल गेट जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। ये हमेशा अपने दिलों में उम्मीद जगा कर रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, आओ जो।